नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कार के अंदर आने वाले क्रूज कंट्रोल फीचर के बारे में। कार के अंदर या गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल फीचर क्या होता है, यह फीचर कैसे काम करता है, किस तरीके से हेल्प करता है गाड़ी को ड्राइव करते वक्त, और क्रूज कंट्रोल फीचर का हम गाड़ी में यदि यूज़ करते हैं तो किस तरीके से माइलेज इंक्रीज हो जाता है उस पर्टिकुलर गाड़ी का, चाहे वो पेट्रोल है या डीजल हो, किसी वेरिएंट हो, चाहे वो ईवी क्यों ना हो। यदि क्रूज कंट्रोल फीचर है और उसका हम सही तरीके से यूज़ करते हैं तो गाड़ी का माइलेज जो है, एवरेज जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए सभी में क्रूज कंट्रोल यहाँ पे दिया है। तो आजकल जो गाड़ियाँ रहती है, जो टॉप मॉडल गाड़ियाँ जाती हैं जिसमें फीचर सब कुछ अवेलेबल है, उन फीचरों में क्रूज कंट्रोल का फीचर दिया जाता है। अब ये फीचर क्या काम करता है, जैसे आपने देखा होगा यदि हाईवे पे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या लॉन्ग ड्राइव जा रहे हैं और एक आपको 70-80 स्पीड मेंटेन करना है या 80-90 स्पीड मेंटेन करना है, तो वहाँ पे आपको बार बार क्या करना पड़ता है। जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो एक्सीलेटर जो रहता है उसमें पैर दबा के रखना पड़ता है, और वो भी एक मेंटेन एक इस लेवल पे दबाना पड़ता है ताकि गाड़ी एक कॉन्स्टेंट स्पीड चले, और वह कम ज़्यादा होता है तो गाड़ी की स्पीड कम ज़्यादा होती है। तो उस जगह पे क्रूज कंट्रोल फीचर है, फंक्शन, इसका हम हेल्प ले सकते हैं। ये फीचर हमेशा देखा जाए तो लॉन्ग ड्राइव या हाईवे पे जहाँ पे रोड क्लियर है वहीं पे यूज़ करना चाहिए पहली बात तो। अब ये एक्टिवेट कैसे होता है, कब होता है, इसमें एक अलग से गाड़ी की जो स्टीयरिंग व्हील रहता है उसमें अलग से इस तरीके से बटन दिया जाता है, स्विच दिया जाता है, इसको हम ऑन कर सकते हैं। इसको सेट करने के लिए क्या करना होता है, जैसे आपकी गाड़ी पहली बात तो ये 40 की स्पीड के बाद ये सेट होता है, और किसी गाड़ी में 30 की स्पीड पार करने के बाद भी ये सेट होने का फंक्शन आ गया है, और लगभग थर्ड गियर के बाद ये सेट होता है। क्योंकि गाड़ी जब आप कांस्टेंट चलाना तो देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड में तो कांस्टेंट स्पीड चला नहीं, हम चलाते हैं थर्ड के बाद या फोर्थ गियर में ही गाड़ी कांस्टेंट स्पीड चलाते हैं। तो फोर्थ गियर या थर्ड के बाद ये फीचर एक्टिवेट हो जाता है। आप इसको प्रेस करेंगे, इसको सेट करने के आपको एक स्पीड सेट करना पड़ती है कि मुझे भाई 60 पे चलाना है, 70 पे चलाना है, वो सेट करके इसको आप प्रेस कर देते हैं बटन, तो क्रूज कंट्रोल आपका वहाँ पे ऑन हो जाता है। इसको एक्टिवेट करने के बाद यदि आप एक्सीलेटर से पैर हटा लेते हैं तब भी गाड़ी आपकी उस कंटिन्यू जो आपने सेट की उस स्पीड पे गाड़ी चलती रहती है, ठीक है। तो ये एक हेल्प करता है, उससे क्या रहता है, एक्सीलेटर स्मूथली प्रेस होता रहता है गाड़ी की स्पीड मैनुअल करने के लिए, तो वहाँ से माइलेज ज़्यादा निकलता है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल एक्सीलेटर प्रेस करने से। दूसरा बात मन में एक क्वेश्चन आएगा, डाउट आएगा कि यदि हम इसको कंटिन्यू स्पीड फिक्स कर दिया तो आगे हमको गाड़ी को ब्रेक भी लगाना होगा, स्पीड बढ़ाना भी होगा, एक्सीलेटर भी करना होगा, तो उस टाइम पर ये क्या करेगा। तो जैसे ही हम यदि मान लीजिए पहली बात तो आगे कुछ आ गया, गाड़ियाँ आ गई, हमको ब्रेक लगाना, मोड़ आ गया, तो वहाँ पर यदि हम जैसे ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये फीचर वहाँ से क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। मतलब गाड़ी नॉर्मल हम ड्राइव करते हैं नॉर्मल हो जाती है, ब्रेक पे पैर रखते ही, ब्रेक दबाते ही, ये हमको इमीडिएटली स्पीड बनाना है तो एक्सीलेटर दबाते हुए ये फीचर डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम जैसे पैर हटा लेते हैं, एक्सीलेटर हटा दिया हमने या ब्रेक भी हटा दिया, तो इसके बाद वापस से इसको रिस्टोर बटन दबाएंगे इसमें, तो वापस उसी क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है। ये डीएक्टिवेट पूर्ण रूप से तभी होगा जब हमने गाड़ी स्टॉप करके उसको बंद करके और उसका चाबी बाहर निकाल लेंगे, तब ये फीचर पूर्ण रूप से डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर जब भी आप दोबारा अगेन गाड़ी ड्राइव करेंगे तो अगेन उसको सेट करना होती है। कहने का मतलब सेट एक बार कर दो, गाड़ी अभी ऑन कर ली आपने, स्पीड पकड़ ली, सेट कर दी, इसके बाद ब्रेक एक्सीलेटर सब नॉर्मल काम करेंगे, आपकी हेल्प कर देगा। ये सिर्फ एक्सीलेटर पे पैर रखा रहता है, उसको रिलैक्स मिल जाएगा हमको, और जैसे 200, 300, 400, 500 किलोमीटर जाना है, कंटिन्यू एक्सीलेटर दबाना है, तो वहाँ से हमको यहाँ पे हेल्प हो जाती है इस क्रूज कंट्रोल फीचर का यूज करने के बाद। तो इतना बढ़िया फीचर है इसका। जब हम कॉन्स्टेंट यदि एक्सीलेटर न दबाएंगे, इसके थ्रू यदि गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो माइलेज खूब ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा निकल के आती। तो ये एक अच्छा सा फीचर है गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव में ड्राइवर को हेल्प करने में और अच्छा माइलेज निकालने में। आई होप आप सभी को इसके बारे में पता होगा। पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता तो आपको ये यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी आपके नॉलेज इंक्रीज करने में। और जब भी आप गाड़ी ले आए तो क्रूज कंट्रोल फीचर आप ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता ये गाड़ी में, तो आप डिमांड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ही है, नुकसान इससे कुछ नहीं है गाड़ी में क्रूज कंट्रोल लेने से। नहीं ले तो वैसे तो ड्राइव करते ही, लेकिन है तो एडवांस टेक्नोलॉजी, इसका क्यों नाम फ़ायदा लें ताकि हमें हेल्प हो, ठीक है। तो आई होप आपको बताई गई क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, मेरे साथ शेयर करें। इसी प्रकार नॉलेजेबल टेक्निकल गाड़ी के टेक्निकल टर्म्स को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी टेक्निकल नॉलेज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन चाहते हैं सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इसी प्रकार नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।